जीवन में हर इंसान को कुछ ना कुछ मिलता है। किसी को बहुत कुछ, किसी को थोड़ा और किसी को बहुत कम। पर जीवन का सत्य ये नहीं है कि किसे कितना मिला, बल्कि ये है कि जो मिला उसके साथ उसने क्या किया। जरूरत से ज्यादा मिलने का नाम नसीब है, पर नसीब केवल मिलने से सिद्ध नहीं होता। नसीब तब सिद्ध होता है जब वो मिलने वाला व्यक्ति उसे संभाल भी सके। जो जरूरत से ज्यादा पाकर भी बेचैन है, दुखी है, असंतुष्ट है, वो दरअसल नसीबदार नहीं बल्कि नसीब का बोझ ढो रहा है। क्योंकि ज्यादा मिलना तभी वरदान बनता है जब मन उसके योग्य हो। आज की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, साधन है, नाम है, रिश्ते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर शांति नहीं है, उनकी आंखों में नींद नहीं है, उनके मन में संतोष नहीं है। वे हर समय किसी न किसी कमी की शिकायत करते रहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हें दुख क्यों है, तो वे खुद भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि उनका दुख बाहर से नहीं, भीतर से उपजता है। वो दुख तुलना से जन्म लेता है, अपेक्षाओं से बढ़ता है और अहंकार से मजबूत होता है। जिस इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो रोता है, वो बदनसीब कहलाता है। बदनसीबी का अर्थ ये नहीं कि उसके पास कम है, बदनसीबी का अर्थ ये है कि उसके भीतर कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता वो दीपक है जो अंधेरे में भी उजाला दिखा देता है। जिसके भीतर ये दीपक नहीं जलता, उसके लिए हजारों रोशनियां भी बेकार हो जाती हैं। जीवन में दुख और सुख का संबंध परिस्थितियों से कम और दृष्टि से ज्यादा होता है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को निखार देती है। एक ही स्थिति किसी के लिए अभिशाप बन जाती है और किसी के लिए वरदान। फर्क केवल इतना है कि देखने वाला कैसे देख रहा है। जो कमी को देखता है वो दुखी होता है, जो संभावना को देखता है वो आगे बढ़ता है, और जो मिला है उसे देखता है वही सच्चा सुख पाता है। जिसके जीवन में थोड़ा कम है, साधन सीमित हैं, सुविधाएं कम हैं, पर फिर भी वो मुस्कुराता है, हर सुबह को धन्यवाद देता है, हर सांस को उपहार मानता है, वही इंसान वास्तव में खुशनसीब होता है। खुशनसीबी का जन्म बाहर से नहीं होता, वो भीतर से उपजता है। वो मन की स्थिति है, संपत्ति की सूची नहीं। बहुत बार हम सोचते हैं कि खुश रहेंगे तो धन्यवाद देंगे, जबकि सत्य ये है कि धन्यवाद देंगे तो खुश रहेंगे। जीवन में जो लोग हर चीज को अधिकार समझते हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, और जो हर चीज को ईश्वर की कृपा समझते हैं, उनके जीवन में कभी खालीपन नहीं आता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशी खो देता है। वो उस दिन के सपने देखता रहता है जब सब कुछ परिपूर्ण होगा, जबकि जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। जीवन हमेशा अधूरा रहता है, और उसी अधूरेपन में उसका सौंदर्य छिपा होता है। जो इस अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन को समझ लेता है। आज का मनुष्य जरूरत से ज्यादा चाहता है, इसलिए जरूरत भर का भी आनंद नहीं ले पाता। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। वो दौड़ता रहता है, भागता रहता है, पर कहीं पहुंच नहीं पाता, क्योंकि जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, अपने भीतर झांकना पड़ता है। सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। सुख कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर जीवन समाप्त हो जाए। सुख तो एक यात्रा है, एक अनुभव है, जो हर उस क्षण में मौजूद है जहां मन स्वीकार की अवस्था में होता है। जब मन लड़ना छोड़ देता है, तब शांति अपने आप उतर आती है। कई बार हम कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, पर सच ये है कि परिस्थितियां तटस्थ होती हैं। वे न हमारे पक्ष में होती हैं, न विरोध में। हम ही उन्हें अर्थ देते हैं। हम ही तय करते हैं कि वे हमें कमजोर बनाएंगी या मजबूत। जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी सीख खोज लेता है, उसके लिए जीवन कभी बोझ नहीं बनता। जिसे कम में भी संतोष है, उसके पास सब कुछ है, और जिसे ज्यादा में भी असंतोष है, उसके पास कुछ भी नहीं। संतोष गरीबी नहीं सिखाता, संतोष समझदारी सिखाता है। संतोष ये नहीं कहता कि आगे मत बढ़ो, संतोष ये कहता है कि जो है उसका अपमान मत करो। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम चीजों से ज्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे अनुसार चले। हम समय से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हिसाब से बदले, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जीवन किसी के अनुसार नहीं चलता, जीवन अपने नियमों से चलता है। जो इन नियमों को समझ लेता है, वही शांति पा लेता है। खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ये भ्रम है।
खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ये सत्य है। तुलना छोड़नी पड़ती है, शिकायत छोड़नी पड़ती है। शिकायत एक ऐसी आदत है जो सुख को धीरे धीरे खा जाती है, और कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो दुख को भी हल्का कर देता है। जो इंसान अपने दुख को भी स्वीकार कर लेता है वो दुख से ऊपर उठ जाता है, और जो दुख से लड़ता रहता है वो दुख में उलझा रहता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है, क्योंकि जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं वही हमें बदलने की शक्ति देता है। जीवन में नसीब, बदनसीब और खुशनसीब, ये तीनों स्थितियां बाहर नहीं भीतर घटती हैं। नसीब उसे कहते हैं जिसे बहुत मिला, बदनसीब उसे कहते हैं जिसे बहुत मिलकर भी चैन नहीं मिला, और खुशनसीब उसे कहते हैं जिसे थोड़ा मिला पर उसने जीवन को गले लगा लिया। अंततः जीवन हमसे यही पूछता है, तुमने जो पाया उससे खुश रहे या जो नहीं पाया उसके लिए रोते रहे? क्योंकि जीवन की किताब में सबसे सुंदर पन्ने वे होते हैं जिन पर संतोष की स्याही से कृतज्ञता लिखी होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।